भाई आप हैं तो अफरीदी, लेकिन आप में बेनियाजी बहुत है। आप किसी की नहीं सुनते, बल्कि जब मैदान में उतरते हैं उस वक्त तो अपनी भी नहीं सुनते। इसको बेनियाजी कहते हैं। वक्त से इंसान बहुत कुछ सीखता है, स्पेशली मुश्किल वक्त से बहुत कुछ सीखता है इंसान। और मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा सेटिस्फाई फील करता हूँ जब मैं अपनी चीज़ों को लेके चलता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, अगर समझ आती है तो सुन लेते हैं, वरना जो दिल चाहता है, जो समझ अल्लाह ने दी उस हिसाब से अपने आप को लेके चलने की कोशिश करता हूँ। सही को सही कहने वाला आदमी हूँ, गलत को गलत कहने वाला आदमी। तो एक तरफ एक जल्दबाज बिजनेसमैन और एक तरफ एक बेनियाज क्रिकेटर, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई? पहले तो हम अपने ब्रांड के लिए मिले। जब ब्रांड के लिए मिले, ब्रांड के लिए तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि अपनी मैं फाउंडेशन को ना बहुत और तरीके से चलाना चाहता हूँ, तो फिर हमारे लिए भी बड़ा आसान होता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ चलना। फिर मुझे इनकी बात पसंद आई। और दूसरा ये है कि इनका एक फेस वैल्यू है, जहाँ जाते हैं लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो उस वजह से भी हमें लगा कि अगर हम इनके साथ चलते हैं ना तो हमारे पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, वो सही जगह पे लगेंगे। ये शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ में ये इज़्ज़त और ज़िल्लत रखी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितना अल्लाह ने दे दिया, नवाज दिया। एक गोल था, कुछ विजन था, पाकिस्तान से खेलना था। कब खेलना था नहीं पता था, बहुत जल्दी खेल गया जो सोचा भी नहीं था। और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़कर ऊपर वाले ने दी है। और लोगों की मोहब्बत, ये अल्लाह ही है जो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डालता है। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने, उनकी दुआएं, उनकी सपोर्ट, बहन भाई, दोस्त यार, उनकी सपोर्ट की वजह से आज इधर है। सुना आपको छक्के मारने से पहले ख्वाब आ जाता था? एक ही दफ़ा आया था, उसी में सारे छक्के लगवा दिए। उसी में सारे छक्के लग गए। वो क्या था? वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले एक ख्वाब देखा था। अब तो खैर 22, 23, 24 साल हो गए इस बात को। जो मुझे पता चला कि कल मैं बैटिंग कर रहा हूँ ऊपर नंबर पे। एज अ बॉलर गया था बैटिंग करने के लिए, मुझे भेज रहे थे यूपर। 1:30 बजे रात के उठ गया था, शेव वेव, थोड़ी बाल शाल थे उस वक्त, शेव वेव करके अपने रूममेट को उठाया। मैंने उठ जाओ यार, मैच के लिए चलना है। यूँ करके देखते घड़ी के, लाला क्या हो गया, 1:30 बज रहा है। मैंने कहा 1:30 बज रहा है, अच्छा। फिर सोया हूँ, फिर ख्वाब देखा। फिर मैंने उसको सुबह सुनाया कि मैंने तो ख्वाब में ये देखा है आज के दिन। कह रहे चलो अल्लाह करे ऐसी हो जाए। आपकी ज़िंदगी में शाहिदा कौन है? शाहिदा कौन है? शाहिदा तो फिलहाल बेगम ही है। बाकियों का नहीं पता। सेंसर अफरीदी साहब तो क्रिकेट से सोशल वर्क में आ गए हैं, जबकि आप बिजनेस में भी हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं। तो आप सियासत में कब आ रहे हैं? ये देखें, सियासत में ऐसा कोई इरादा तो नहीं आने का, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह ताला आगे खिदमत करेंगे। हर कामयाब बिजनेसमैन को मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ चाहती हैं कि वो हमारी पार्टी में आ जाएं, और आपके तो सारों से राब्ते भी हैं। सारे बड़े सियासी घराने वो यहाँ पे हाज़िरी भी देते हैं, तो आपको ऑफर्स तो आती होंगी। नहीं, उस वक्त फिर हमें किसी एक के साथ जाना होगा, एक के साथ चुनना होगा। बाकियों के साथ दोस्ती ख़राब होगी, तो हम नहीं चाहते कि सबके साथ दोस्ती ख़राब हो। नॉर्मली जो सियासी पार्टियाँ होती हैं ये बिजनेसमैनों से स्पॉन्सरशिप हासिल करती हैं कि उनके को ख़र्चे उठा दें, उनके अरेंजमेंट्स कर दें। तो आप किसको स्पॉन्सर करते हैं? देखें, जिस पे ज़्यादा तरस आ जाए उस पर स्पॉन्सर कर देते हैं। मेरे ख्याल में जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी हैं ये सबके साथ ही होते हैं। इन्होंने अपना बिज़नेस करना होता है, और कोई भी गवर्नमेंट में कल को आ सकता है, तो इन्होंने सबके साथ ही चलना होता है। बिजनेसमैन तो इस हुकूमत से खुश नहीं है, आपका इस हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं इस हुकूमत की पॉलिसी से खुश हूँ। पर्सनली अगर मेरा पूछें, इस हुकूमत का जो इनिशिएटिव है ना, टैक्स की नेट में लोगों को लेके आना। देखिए, अगर बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, अगर ये टैक्स दे देंगे तो कुछ ना कोई बुरी बात नहीं है। वो टैक्स गवर्नमेंट किससे मांग रही है? जो टैक्स नहीं दे रहे, जो जिससे ये पहली बार हो रहा है कि जो टैक्स दे रहा था उसके ऊपर प्रेशराइज कम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, उसको मोटिवेशन आ रही है, उसको ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा, उसको तंग नहीं किया जा रहा। अफरीदी साहब, जो इमरान खान साहब हैं वो कहते हैं कि अगर टीम की कारकर्दगी अच्छी ना हो तो कप्तान तब्दील कर दें। तो यहाँ हुकूमती टीम की कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या यहाँ पे कप्तान तब्दील होना चाहिए? अब मेरे ख्याल में देखिए जी, अभी फ़िलहाल आए हैं, नई गवर्नमेंट आई है, मैं तो नहीं समझूंगा 1 साल पता भी नहीं चलता। 2 साल का मेरे अपने अंदाजे के हिसाब से 2 साल टाइम देना चाहिए। उनकी जो भी परफॉर्मेंस रहे, एटलीस्ट
उन्हें टाइम देना चाहिए। 72-73 साल का पाकिस्तान है हमारा, बहुत सारे मसले मसाइल हैं और कोई भी गवर्नमेंट आए मैं हमेशा उसको 2 साल तक लाजमी सपोर्ट करता हूँ कि 2 साल के बाद आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, आवाम से पता कर लें, पता चल जाएगा। बाकी बिजनेसमैन अगर खुश हैं या नहीं है खुश, मैं तो क्रिकेटर हूँ, वैसे ही खुश रहता हूँ। यानी 1.5 साल गुजर गया, आप अब मज़ीद 6 महीने का और मार्जिन देंगे? तो अगर 2 साल, अगर मैंने सोचा 1.5 साल हो गया, 6 महीने रह गए तो 6 महीने और इंतज़ार कर लेते हैं इंशाल्लाह, होप नॉट आउट। आपसे पूरा पाकिस्तान प्यार करता है, आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं भी कोई सियासी जमात बना लूं या किसी सियासी पार्टी में शामिल हो जाऊं? आपको ऑफर्स भी तो आती होंगी। ना इतना मेरा पैसा है, ना मैं लोगों के पास पार्टी के लिए पैसे चंदा मांगने जा सकता हूँ, एक फाउंडेशन के लिए लेता हूँ। यही मेरी सियासत है और मैं समझता हूँ कि एक सियासतदान की जो जिम्मेदारी है आवाम की खिदमत करना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फाउंडेशन के थ्रू ले रहा है। अभी ये नहीं कहूँगा कि मैं सियासत में नहीं आना चाहता या शौक़ नहीं है, होता है कभी कभार बड़ा जज्बाती भी हो जाता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, यार यहाँ पे ऐसे लोग क्यों नहीं हैं यहाँ पे जो काम कर सके आवाम के लिए, जज्बाती हो जाता हूँ। लेकिन कुछ आध ऐसे लोग हैं मेरे दोस्त वगैरह जो कहते हैं कि रुको अभी ज़रूरत नहीं है सियासत में आने की, इसी तरह इसी चीज़ को लेके चलो। तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा, अब मैं प्लान कर लूँ और फिर अल्लाह के कुछ और प्लान हो, तो वक्त के साथ चलने वाला आदमी हूँ मैं। आप इतने बड़े इंटरनेशनल स्टार हैं, बड़ी दुनिया आपसे प्यार करती है, तो बहुत सी हसीनाएं भी तो आपके पीछे आती होंगी। हम जवानी की बातें कर रहे हैं, हम 4 बच्चों का बाप बैठा है आपके सामने। अब अभी थोड़ा लेट हो गया इन सवालों के लिए। हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, हर चीज़ वक्त के हिसाब से अच्छी लगती है और मेरे ख्याल में एंजॉय किया अपनी लाइफ को, क्यों नहीं किया, एंजॉय किया तो हर चीज़ का अपना एक टाइम। वहाँ से जब इतनी ऑफर्स आती थी शादी की, अब फिर उसी पे आ गए। अपने वालिदैन की मर्जी से ही शादी की, इसमें क्या हिकमत थी? मेरे ख्याल में ये ज़िंदगी भर का डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि आपके वालिदैन से ज़िंदगी का, औलाद के लिए ज़िंदगी का बेहतर फ़ैसला कोई और नहीं कर सकता। मैंने कहा चले ठीक है, अगर नहीं होगी ठीक, दूसरी कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला फ़ैसला ही वालिदैन का इतना अच्छा था कि मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ। आप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए क्या ख्वाब देख रखे हैं? उनकी अच्छी तरबियत, अल्लाह ताला उनकी किस्मत अच्छी करे, बल्कि जिनकी बेटियां अल्लाह ताला उन सब की किस्मतें अच्छी करें। उनके लिए ख्वाब एज अ पेरेंट्स मैं चाहता हूं कि उनकी एक अच्छी तरबियत हो, इसलिए कि घर से अच्छा स्कूल और पेरेंट्स से अच्छे टीचर नहीं हो सकते। तो मेरा जो रोल है एज अ वालिदैन, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी औलाद को एक अच्छी डायरेक्शन दें, सिर्फ ये सबक दें कि हमें ऊपर वाले ने भेजा किस चीज़ के लिए है। उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर जो बनना है वो बन जाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ है औलाद के लिए पेरेंट्स की तरफ से, कि औलाद के दिलो दिमाग में ये चीज़ डाल दें कि बेटा आपको अल्लाह ने इस काम के लिए भेजा है इस दुनिया में। उसके बाद उसने डॉक्टर भी बन जाना सब कुछ, लेकिन हमने बच्चों की फाउंडेशन बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ताकि बच्चों को आगे जाके सही और गलत का फ़ैसला खुद कर सकें। किस बेटी में अपनी झलक नज़र आती है? मैं जिस तरह कहूँ, मेरी एक दूसरी बेटी जो है अंशा जो है, उसके अंदर थोड़ी शरारत, जज्बाती, जो बड़ी बेटी है उसके अंदर थोड़ी सच्ची किस्म की, जो बात करती है कर देती है, और चारों के अंदर कुछ ना कुछ मेरी हैं। किसी बेटी को क्रिकेटर बनाना भी चाहेंगे? क्रिकेटर खेलती है मेरे साथ, घर में क्रिकेट खेलती है मेरे साथ, लेकिन क्रिकेट बनाना मेरे ख्याल में वो जिस तरह का ड्रेस करती हैं उस ड्रेस में क्रिकेट तो नहीं खेली जा सकती। कभी बेटे की ख्वाहिश नहीं हुई? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, अल्लाह ताला ने 4 बेटियों से मुझे नवाजा है और हमेशा ही कहता रहा हूँ कि हर बेटी के साथ मैंने अपनी किस्मत को बदलते हुए देखा।